नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द इंडिया न्यूज में। तारीख हो गई है 2 दिसंबर और दिन हो गया बुधवार। तो दोस्तों बुधवार दिन की छोटी से बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। दोस्तों बता दें खबर के मुताबिक किसान आंदोलन से लेकर एलपीजी से लेकर कर्मचारियों से लेकर आप तक छोटी से बड़ी जानकारी आप लोग लेकर आ चुके हैं। और इंडिया में 5G लॉन्च होने की वो भी बड़ी जानकारी है आपको देने वाले हैं। फटाफट 10 बड़ी खबरें आपको सुनाने वाले हैं, विस्तार से आपको 10 बड़ी खबरों का लाभ मिलने वाला है इस वीडियो में। और जान लीजिए वो 10 बड़ी कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यार एक ऐसी खबर लेकर आते हैं जो आपके काम की होती है और आपके लिए स्टिक जानकारी होती है। और हम एक से बढ़कर एक जानकारी आप लोगों को लेकर आकर आते रहते हैं। दोस्तों ऐसी छोटी से बड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। और हमारे द्वारा दी की जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को छोटा सा लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फटाफट दिखाते हैं आपको 10 बड़ी खबरें। क्या सरकार के साथ आज होगी बातचीत, किसानों की बैठक जारी। किसानों ने अब मांग की है कि बुराड़ी ग्राउंड के किसानों को आने जाने पर कोई रोक ना हो। केंद्र के आगे शर्त है कि वह वरना केंद्र की कोई बात नहीं होगी। किसानों ने कहा कि केंद्र शौतर पर बात नहीं होगी। बेशक हम यहाँ कोरोना में मर जाएंगे पर वापस नहीं जाएंगे। पीएम मोदी का काशी में भाषण पर किसान नेताओं ने कहा कि मोदी हमारे मन की बात सुन वरना हमारे आंदोलन जारी रहेगा और तेज भी हो सकेगा। दोस्तों खबर की विस्तार से बात की जाए तो सिंधु बॉर्डर पर 27 नवंबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों को ब्रेकगिड तोड़कर दिल्ली पर प्रवेश करने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद दिल्ली के अनिलपुर पुलिस स्टेशन पर धारा 186, 353, 332, 323, 147, 148, 149, 279, 336 और 188 और 169 और 3PDPP एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बीच सरकार के बातचीत के प्रवेश को लेकर हाईवे पर किसानों की बैठक चल रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें, महिला कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, बदल लिए सैलरी के लेकर ये सभी नियम। बता दें दोस्तों कोरोना काल के दौरान कामकाज के तौर तरीके काफी बदल गए हैं। इस बीच श्रम मंत्रालय ने भी महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें सैलरी से लेकर काम करने के तरीके में बदलाव करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय ने संसद के नए श्रम कोड का प्रवेश दिया है, जिसके पास होने के बाद से बीच पहले से ज्यादा व्यवस्था से हो सकेगी। नए लेबर कोड से सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं श्रम को होगी। बता दें कि इस प्रवेश के मुताबिक उन खनन समेत कई अन्य क्षेत्रों में काम की आजादी मिल सकेगी। इतना ही नहीं, वेतन के मामले में भी उन पुरुषों को बराबर दर्जा दिया जा सकता है। बता दें कि कई अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आ गए दिसंबर महीने के लिए एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के रेट फटाफट कीजिए चेक। आखिर बार जुलाई में बढ़ते घरेलू गैस के रेट। इस पहले अंतिम बार 14 किलोग्राम वाले सिलेंडरों गैस सिलेंडर के दाम में जुलाई 2020 को 4 रुपए बढ़ोतरी की गई थी। वहीं इस पहले जून के दौरान दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस के सिलेंडर पर एलपीजी सिलेंडर 11.50 रुपए महंगा हो गया था, जबकि मई में 162.60 रुपए तक सस्ता हुआ। चेक करें नया दाम 1 नवंबर 2020। देश की सबसे बड़ी ऑयल कमोडिटी कंपनी एलओसी की वेबसाइट पर दिए गए दाम के मुताबिक दिल्ली में सिलेंडर की कीमतों की स्थिति रहेगी। अगर दिल्ली की बात करें तो अभी 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर वाले गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपए मिल रहा है। वहीं अगर मुंबई की सब्सिडी वाली सिलेंडर की कीमत की बात की जाए तो पता चला कि वह भी अभी 594 रुपए चुकाने होंगे। लेकिन चेन्नई में ये कीमत 610 रुपए प्रति सिलेंडर है और कोलकाता में 14.12 किलो के इस सिलेंडर के लिए आपको 120 रुपए देने होंगे। अगली बड़ी खबर की बात की जाए, एमपी में पेट्रोल के दाम पहुंचे आसमान पर। जानिए आपके शहर का क्या है हाल। बता दो दोस्तों मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लग गई है। पेट्रोल दाम 90 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गए हैं। वही डीजल 81 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। फिलहाल सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल के भाव में कोई इजाफा नहीं किया। बता दें कि बीते हफ्ते पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसके आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल का भाव 82.34 रुपए लीटर और डीजल का भाव 72.42 रुपए प्रति लीटर है। आइए चेक करें सभी शहरों का भाव। अगली खबर की बात करें तो पैसे भेजने से लेकर ट्रेन के सफर करने तक का आज का आपके जीवन में हो रहा है ये 5 बड़े बदलाव। दोस्तों पूरी खबर बता दें आपको, आज यानी 1 दिसंबर 2020 से आम आदमी से जुड़ी कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें नेट बैंकिंग के जरिए फंड ट्रांसफर करने से लेकर एलपीजी और इंश्योरेंस में कुल 5 ऐसे बदलाव किए जाएंगे, बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं 5 बदलाव। नंबर 1, आरटीजीएस सुविधा का फायदा। आज से फंड ट्रांसफर से जुड़े नियम के में बदलाव होने जा रहा है। रिजर्व बैंक आरबीआई रियल टाइम ग्रांट सेटलमेंट आरटीजीएस को 24/7/365 उपलब्ध करने का ऐलान किया था। मतलब सीधा है कि अब आपके आरटीजीएस में माध्यम से 24 घंटे मनी ट्रांसफर करने सकेंगे। वर्तमान में
RTGS सेटलमेंट महीने के दूसरे और चौथे रविवार को छोड़कर हफ्ते में सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होना है। सरकार ने दी कृषि कानून से जुड़ी सच झूठ की पूरी जानकारी, आप भी जरूर देखें। बता दें दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर राजधानी दिल्ली में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। बता दें कि न्यू कृषि कानून को वापस लेने का फैसले के न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP की गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो पीछे हटने में नहीं है। इसके साथ ही न्यू कृषि कानून पर इस भ्रमण जानकारियों भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। अब सरकार इन्हीं प्रमुख जानकारियों के मकसद से तथ्यों के सामने रखेगा। न्यूनतम समर्थक मूल्य MCP को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई साजिश नहीं है। कृषि बिल का न्यूनतम समर्थक बिल से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को MCP मूल्य मिलता रहेगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, वैक्सीन आने की उम्मीद में सोना बड़ी गिरावट, 5 महीने के चलते सस्ता पर पहुंचा भाव। दोस्तों विस्तार से बताते, देश में कोरोना वैक्सीन के आने की उम्मीद में इकोनॉमी की तेजी आने से संभावना है, जिसके वजह से सोना के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बता दें, कोरोना वैक्सीन की उम्मीद के सेब निवेश वाली संपत्तियों को प्रभावित किया है। सोमवार को गोल्ड का भाव 5 महीने के चलते स्तर पर पहुंच गया है। इस समय निवेश सोने में पैसा निकालकर शेयर बाजार में निवेश कर रही है, जिसकी वजह से गोल्ड टेस्टेड में गिरावट देखने को मिल रही है। सुधार रहा है दुनिया भर के बाजारों का प्रदर्शन। आपको बता दें कि वैक्सीन के कारण आर्थिक सुधार को लेकर पैदा हुई आशावाद से दुनिया भर के शेयर बाजारों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। बात करें दोस्तों दूसरी खबर की, भारत को 2021 तक मिलेगा सस्ता पहला 5G कनेक्शन, 2026 तक होगा 35 करोड़ यूजर, रिपोर्ट के दावा। भारत में मिल सकता है पहला 5G कनेक्शन। BSNL ने कहा है कि 5G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की घोषणा समय सीमा के अनुसार भारत को उसका पहला 5G कनेक्शन 2021 में मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति माह प्रति स्मार्टफोन यूजर औसत ट्रैफिक 15.7 GB हो गई, दुनिया का सबसे अधिक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 4G 2020 में भारत के सर्वोच्च वाली टेक्नोलॉजी बनी हुई है। कुल मोबाइल सब्सक्रिप्शन में 63% 4G है। 2026 तक 3G खत्म हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों कोरोना के अब तक 94,62,000 केस सामने आए। 24 घंटों में मिले 31,118 नए मरीज और 484 की मौत। देश में कोरोना वायरस से अब तक 94,62,810 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को 31,118 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 24 घंटों में 41,985 मरीज ठीक हो गए हैं और 482 की मौत हो गई है। कोरोना से अब तक 88,89,585 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,37,621 मरीजों की मौत हो गई। अभी 4,35,603 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। एक्टिव केस के मामले दुनिया में भारत में का 7वां स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत का मामला अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार को मिली बड़ी राहत, नवंबर में भी GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार। कोरोना महामारी काल के चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई आर्थिक गतिविधियां लगभग पूरी तरह से खुल चुकी है। आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने से सरकार को मिल वापस GST राजस्व भी प्रोवाइड स्तर से अधिक पहुंचे गया है। नवंबर माह में भी GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए अधिक हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2020 में 1,04,963 रुपए GST संग्रह किया गया है, जिसमें से GST 19,199 करोड़ रुपए, SGST 25,540 करोड़ रुपए और IGST 51,992 करोड़ रुपए संग्रह किया गया है। 51,992 IGST में से 22,078 करोड़ रुपए आयातित वीडियो के कलेक्शन किया गया है। वहीं सरकार ने 42 करोड़ रुपए से यानी उपकर भी कलेक्शन किया गया है, जिसमें से 809 करोड़ रुपए अतिथि वस्तुओं से उपकर ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी बड़ी तमाम जानकारी, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करें और वीडियो पहली बार